क्या किसके बारे में बात करेंगे? भौतिक इकाई के बारे में। तो इसमें जो भौतिक है उसमें पहला कौन सा आता है? मास परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम आपको पहले बता चुके हैं जो सांद्रता होता है, जो सांद्रता, विलयन का सांद्रता व्यक्त करने का तरीका होता है, वो सांद्रता है क्या? वह क्या है? कितना मात्रा में विलेय जो है या तो विलयन में उपस्थित है या विलायक में उपस्थित है, वही होता है सांद्रता। तो यहां अगर अपना सब बात करेंगे तो क्या आता है? मास परसेंटेज। तो कौन सा आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में बात करेंगे हम, क्या देखिए प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कितना बताए थे? 100 में, 100 में। अब यहाँ पे किसका चर्चा है? तो ग्राम का। तो क्या लिखेगा? 100 ग्राम में। समझ में आ गया? तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। यहाँ क्या बोला? द्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे? ग्राम में। अब कौन कौन बताइए, आप हमको बताइए। 100 ग्राम में कौन? कुल में कौन? तो कुल में अवयव कौन? तो विलेय। आपको बता चुके हैं सांद्रता किसके लिए है? विलेय के मात्रा के लिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत जब बात आएगा तो 100 ग्राम में कितना मात्रा में कौन उपस्थित है? विलेय उपस्थित है। विलेय उपस्थित है। मेरी बात को समझिएगा। अगर बोलता है क्या बोलता है कि 40% NaOH, 40% NaOH किसके हिसाब से बताइए? द्रव्यमान के हिसाब से। द्रव्यमान के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखिए प्रतिशत है तो कितना हो गया? 100। किसके हिसाब से? द्रव्यमान। यहां क्या लिखिएगा? ग्राम लिखिएगा। और NaOH कौन है? NaOH। तो भैया NaOH ले लीजिए और वो कितना है? 40%। यहां पे क्या लीजिएगा? 40 लीजिएगा। समझ में आया? तो जो NaOH है वो 100 ग्राम में कितना ग्राम उपस्थित है? 40 ग्राम। इस तरह से आप कोई भी चीज बना सकते हैं। द्रव्यमान के हिसाब से भी आपको बोलेगा। देखिए और देख लीजिए, और उदाहरण देखिए। जैसे हमको बोलता है क्या कि द्रव्यमान प्रतिशत मतलब किसी बिलियन में किसका? ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत 33 है, 33% है। तो क्या बोलेंगे हम? बताओ क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहला क्या है? प्रतिशत है। तो आप कितना में लिखोगे? 100 में। यहाँ पे क्या दिया? कौन सा प्रतिशत दिया है? द्रव्यमान। तो 100 क्या हो जाएगा? ग्राम। कौन उपस्थित है? ग्लूकोज। तो नीचे क्या लिख लीजिए? ग्लूकोज लिख लीजिए। ग्लूकोज कितना प्रतिशत है? 33। तो क्या लिखेगा? 33। और किसके हिसाब से? द्रव्यमान के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? ग्राम। क्या लिखेगा? ग्राम। समझ में आ गया? तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? मास प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आप लिखेंगे? तो सबसे पहला बात आता है क्या? प्रतिशत आता है। तो प्रतिशत का लिखेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिशत का सूत्र लिखना हम आपको सिखाए थे, वह क्या होता है? तो आप बोलिएगा क्या? अवयव होता है। और बट्टा में क्या लिखते हैं? कुल लिखते हैं। और गुना में क्या लिखते हैं? 100। यही प्रतिशत का सूत्र होता है। तो प्रतिशत तो लिखा गया, साथ में और भी कुछ उपस्थित है। क्या है? द्रव्यमान। तो आप लिखिएगा क्या? जोड़िए ना द्रव्यमान। तो क्या लिखेगा? अवयव का द्रव्यमान अब बट्टा कुल द्रव्यमान गुने कितना? 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या हो गया? अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुने कितना? 100। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम क्या बताए थे कि विलेय को विलयन में मिलाते हैं या विलेय को विलायक में मिलाते हैं। तो यहाँ कौन शब्द का उपयोग किया गया है? कुल। कुल मतलब क्या? विलेय विलायक के मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा वही कुल कहलाएगा। तो भैया जब विलेय विलायक को मिलाएंगे तो हम लोग क्या मिलने वाला है? विलयन। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? क्या बताइए ना? लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान। विलयन का क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान लिख सकते हैं। लिखे। और यहाँ तो गुने 100 है, तो गुना कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। अब अवयव का द्रव्यमान, तो अवयव में आप किसको लिखिएगा? तो आपको पता है किसको मिलाते हैं? विलेय को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुने कितना आ जाएगा? 100। तो यहां से आप सूत्र आराम से लिख सकते हैं। प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बताइए? अवयव बटे क्या? कुल। आगे में क्या लगा हुआ है? द्रव्यमान लगा हुआ है। तो अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुने कितना? 100। अब अवयव किसको मिलाते हैं? विलेय को। तो विलेय का द्रव्यमान लिख लिए।
कुल में कौन आता है, विलय विलायक को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है, बिलियन। तो बिलियन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, और गुणे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे कितना, 100। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर में। सिंपल सा न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, जैसे बोलेंगे 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 200 ग्राम बिलियन में, 200 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 200 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। तो हमको क्या बोला, द्रव्यमान प्रतिशत और ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बोला, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमको निकालने के लिए बोला। तो आप देखो, ये इंपोर्टेंट नहीं है कि आप सवाल सॉल्व कर लोगे, ये इंपोर्टेंट है कि आपका अप्रोच क्या है। अगर अप्रोच सही होगा तो 100% सवाल बनेगा। तो हमको क्या है, सबसे पहले 40 ग्राम NaOH 200 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। तो हम सबसे पहले, आप आज से सीख लो वृक्ष बनाना। अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आपका सवाल कभी गलती नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बिलियन लिखने वाले हैं। और बिलियन में कितना अवयव लिखेंगे, केवल 2 अवयव लिखेंगे। क्यों, हम लोग कौन सा बिलियन पढ़ना है, द्विअंकी बिलियन पढ़ना है। अब बिलियन देखिए कितना ग्राम बिलियन है, 200 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 200 ग्राम लिख लीजिए, लिख लिए। ग्राम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वेट या मास। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है। केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई अंतर, आप मास भी बोल सकते हैं और वेट भी बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान बोलते हैं इसको। तो द्रव्यमान किससे सूचित करते हैं, W से। ये कितना ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए NaOH दिया है, तो एक अवयव कौन सा दिया आपका, NaOH दिया है। NaOH आपका कितना ग्राम दिया है, 40 ग्राम दिया है। तो 40 ग्राम ये हो गया, तो ग्राम है। ये भी क्या दिया हुआ आपको, द्रव्यमान दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको दूसरा अवयव नहीं पता है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दूसरा अवयव नहीं दिया रहेगा तो मेरा बात मानिएगा, आप दूसरे अवयव को जल मान लीजिएगा, हमेशा जल मान लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, H2 आएगा। तो ये 200 ग्राम और ये कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। वो मुख्य रूप से किसके लिए निकाला जाता है, विलय के लिए। विलय कैसे पता करेंगे, तो इसका मात्रा क्या है, कम, इसका मात्रा क्या है, ज्यादा। तो जिसका मात्रा कम होता है वो क्या होता है, विलय होता है। तो विलय को किससे लिखते हैं, B से, याद भी रहेगा। विलय को किससे लिखते हैं, B से। बाकी ये छूट गया, तो इससे किसको लिखेंगे, विलायक को। तो विलय WB लिख लिए हम। तो अब हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो आपको सूत्र पता है, आप किस प्रकार से इसको बनाओगे देख लो। तो यहाँ पे बनाओ, आगे बढ़ो। तो क्या होता है बताओ, विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान कितना, 40। ठीक है, आगे समझ में, विलय का द्रव्यमान कितना आया, 40। कुल द्रव्यमान कितना है, 200। तो बट्टा में कितना, 200। अब गुने कितना लिखोगे, 100। कट गया, 2 दूना कितना, 4। यहाँ कितना प्रतिशत आ गया, 20%। तो यहाँ अगर द्रव्यमान प्रतिशत बोलेगा किसका निकालने के लिए, NaOH का, तो कितना प्रतिशत आएगा, 20% आएगा। आइए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है, 2 kg बिलियन में 400 ग्राम चीनी उपस्थित है। यहाँ देखिए 2 kg बिलियन में 400 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपको जो सिखाया उस तरीका से चलिएगा, अपना मनमानी मत कीजिएगा। चलिए पहले वृक्ष बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, बिलियन। और बिलियन में कितना भी अब 2, क्यों, हमको कौन सा बिलियन पढ़ना है, द्विअंगी बिलियन पढ़ना है। अब कितना kg बिलियन बोला, 2 kg। तो भैया 2 kg लिख लिए। 2 kg में कितना ग्राम, तो कितना ग्राम आएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा, आ गया। अब चलिए कितना ग्राम चीनी है, 400 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो लिख लीजिए आप चीनी, और चीनी कितना ग्राम हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा चीनी। ठीक है, और तो दोले से दूसरा अवयव नहीं दिया है, जल मान लीजिए। ये 2000 ग्राम, ये 400 ग्राम, तो ये कितना ग्राम होगा, अब देख सकते हैं कितना ग्राम होगा, 1600 ग्राम हो जाएगा। अब आपको खोजना पड़ेगा कौन विलय है और कौन क्या है, विलायक। तो खोजिए, इसका मात्रा कितना ग्राम, 400, इसका मात्रा कितना ग्राम, 1600। तो जो कम हो वो विलय होता है। तो विलय को किससे लिखते हैं, B से, और विलायक को किससे लिखते हैं, A से। अब निकाल लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। कैसे निकालेंगे,
किसका निकालना है, विलय का निकलता है, तो विलय का द्रव्यमान कितना आएगा 400, कुल द्रव्यमान कितना है 2000 और गुणे कितना 100। हल कर लीजिएगा, समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोलता है आपका, 400 ml फॉर्मिक अम्ल को जल में मिलाकर, किसमें मिलाया गया है, जल में। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग किस तरह से आते हैं। सबसे पहले हम सब लेते हैं विलयन। तो हम आपको बोल दिए हैं कि आप पहले शुरू कीजिए किससे, विलयन शुरू कीजिएगा। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए विलयन। विलयन लिखने के बाद कितना अवयव है आपका, 2 अवयव है। एक विलय कौन सा होगा, विलाय। तो क्या बोला, 400 ml फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। कितना ml, 400 ml। ml का मतलब क्या होता है, आयतन, ठीक है। को जल में मिलाकर, तो किसमें मिलाया जाता है भैया, जल में। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल में मिलाकर 2 kg विलयन तैयार। विलयन कितना केजी तैयार किया जाता है, 2 kg। तो विलयन आपका कितना केजी है, 2 kg है। केजी का मतलब क्या, द्रव्यमान। इसको ग्राम में बदलिए, 2000 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। है बात समझ में। ये 2000 ग्राम, ये 400 ml। अब तो पता नहीं क्या दिया है, देख लीजिए है 2 kg विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हम लोग को, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, विलय का द्रव्यमान अब बट्टे कुल द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ml। ml का मतलब क्या होता है, आयतन। ये जो आप भी लिखे हैं वॉल्यूम, ये है क्या, आयतन दिया हुआ है। तो आपको तो चाहिए द्रव्यमान। तो आयतन द्रव्यमान में संबंध निकालने के लिए एक अलग से शब्द होता है, जो आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। उसका नाम क्या होता है, घनत्व। तो क्वेश्चन में खोजिए, जरूर घनत्व दिया हुआ होगा। ये नीचे तो फॉर्मिक अम्ल का घनत्व कितना है, 1.5। तो यहां लिख लीजिए घनत्व होता है। घनत्व कितना दिया, 1.5 ग्राम प्रति ml दे दिया। अच्छा बताइए, घनत्व बराबर क्या होता है, सूत्र बताइएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, बता सकते हैं, द्रव्यमान अब बट्टे क्या, आयतन। सबको पता होगा, पता है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। अब आपको देखिए निकालना क्या है, आपको द्रव्यमान निकालना है, आपको घनत्व भी पता है और आयतन भी पता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। द्रव्यमान बराबर क्या होगा, बताइए, घनत्व गुणे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो घनत्व कितना दिया है, 1.5 दिया है, ठीक है। और आपका आयतन कितना दिया है, 400 दिया है। और यहाँ द्रव्यमान निकालना है ना, द्रव्यमान क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। दशमलव को उड़ाइए, बट्टा में कितना आएगा, 10 कट जाएगा। 15 चौके कितना, 60, कितना आ जाएगा, 600 ग्राम। 600 कितना आ जाएगा, ग्राम आ गया। तो आप इसका द्रव्यमान कितना ग्राम आ गया, 600। कुल द्रव्यमान कितना है, 2000। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान कितना, 600। कुल द्रव्यमान कितना, 2000 गुणे कितना, 100। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या बोला हम लोग को, 2 लीटर विलयन में 400 ग्राम नमक उपस्थित है। तो विलयन कितना लीटर है, 2 लीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, विलयन लिखने वाले हैं। और कितना अवयव लिखने वाले हैं, 2 अवयव लिखने वाले हैं। विलयन कितना लीटर दिया है, 2 लीटर। लीटर ml या लीटर, वो भी बता चुके हम आपको, ml या लीटर। तो ml का मतलब क्या, आयतन। लीटर का मतलब क्या, आयतन। आयतन कितना लीटर दिया, 2 लीटर। अरे 2 लीटर में कितना ml, 2000 ml लिख लिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, 2 लीटर विलयन में, तो हम विलयन बारे लिख लिए। अब आगे पढ़िए फिर से, 400 ग्राम नमक। अच्छा, नमक का फॉर्मूला पता है आप लोग को, NaCl। कितना ग्राम, 400 ग्राम। तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 400 ग्राम। और ग्राम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये तो ठीक है। तो अगला क्या बोला, यदि विलयन का घनत्व, तो इसका घनत्व दिया हुआ है, इसका घनत्व कितना दिया है, 1.2 ग्राम प्रति ml घनत्व दिया हुआ है। तो विलयन का आपको क्या दे दिया, घनत्व। अब क्या निकालना है आपको, कौन सा प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या था, याद कीजिए, हर बार सूत्र लिखना है आपको, विलय का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान गुणे कितना, 100। तो कुल द्रव्यमान तो आयतन दिया हुआ है, इसको द्रव्यमान बदलना है। तो घनत्व दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़े थे,
घनत्व गुने अगर आयतन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान। घनत्व गुने आयतन, घनत्व कितना 1.2, आयतन कितना 2000, निकाल लीजिएगा। एक शून्य से एक शून्य क्या होगा, कट 12 दूना कितना 24, 2400 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। आ गया। अब तो आप बना सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान कितना 400, कुल द्रव्यमान कितना 2400, गुने कितना 100, 2 0 से कट गया, कटेगा 4 छके कितना 24, तो 100 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, आएगा 2 3 6 50 आ जाएगा। हल कर लीजिएगा, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। ये आगे अब क्या है अगला, तो क्या बोला 2 लीटर बिलियन में 40% NaOH उपस्थित है। 2 लीटर बिलियन में 40% NaOH उपस्थित है। अब देखिए मामला सेट है, आराम से बनाइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, 2 लीटर बिलियन में 40% NaOH उपस्थित है। तो सबसे पहला चीज आपको हम क्या सिखाएं, क्या ले लीजिए, बिलियन ले लीजिए। कितना अवयव लीजिएगा, 2 अवयव में कौन कौन है, तो 2 अवयव में एक वाला मेरा कौन सा है, NaOH, और दूसरा नहीं पता है, तो नहीं पता है तो कौन ले लेंगे, H2O ले लेंगे। बिलियन का आयतन कितना लीटर दिया है, 2 लीटर। 2 लीटर मतलब कितना ml, 2000 ml। 2 लीटर मतलब कितना ml, 2000 ml। 2000 क्या आएगा, ml आएगा 2 लीटर में। तब आगे देख लीजिए आगे का काम मामला क्या है। तो 2 लीटर बिलियन में 40% NaOH मतलब 2000 ml का कितना प्रतिशत, 40%। तो 2000 ml का 40% मतलब क्या लिखेंगे, 2000 गुने 40 बट्टे कितना 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 4 दूना कितना 8, यहाँ कितना ml हो जाएगा, 800 ml। ये आपका क्या आ गया, आयतन आया, द्रव्यमान नहीं आया है। अब आगे पढ़िए, यदि NaOH का घनत्व, अच्छा घनत्व दिया हुआ है, चलिए इसका घनत्व कितना दिया है, 0.5 ग्राम प्रति ml। घनत्व कितना दिया, 0.5 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। यहां आ गया आपका 0.5 ग्राम प्रति ml। अब गौर कीजिए क्या क्या दिया है हमको, आयतन, और क्या दिया है हमको, घनत्व दिया है। आयतन भी दिया है और घनत्व भी दिया है। तो घनत्व अगर आयतन दिया रहेगा और घनत्व दिया रहेगा तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुने आयतन। चलिए तो यहां से द्रव्यमान निकालिए, 800 गुने 0.5, दशमलव नीचे आएगा, कट जाएगा, 8 पंचे 40, कितना ग्राम हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। ये तो निकल गया। अब गौर कीजिए, बिलियन कितना ml था, 2000 ml, और ये कितना ml था, 800 ml। तो ये वाला जो होगा वो कितना ml होगा, 1200 ml। और पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, अगर जल का घनत्व नहीं पता हो तो घनत्व कितना लेते हैं, 1 ग्राम प्रति ml। मतलब जल का जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा, द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना ग्राम हो जाएगा, 1200 ग्राम। तो ये वाला है 1200 ग्राम और ये वाला है कितना ग्राम, 400 ग्राम। 1200 ग्राम और 400 ग्राम कितना 100 ग्राम हो जाएगा, 1600 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया, 1600 ग्राम। तो बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना आ गया, 1600 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान कितना है, 400। निकाल लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। आइए द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या करेंगे बताइए, विलेय का कितना 400, कुल कितना 1600, और गुने कितना 100, कट जाएगा, कट जाएगा, 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25%। आया बात समझ में। ये कुछ न्यूमेरिकल था, बाकी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे कीजिएगा। एक बार इसको समराइज करते इसके फॉर्मूला को और फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देख लीजिए क्या था फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत का, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुने कितना 100। और जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है वो देख लीजिए। तो अब आपका अगर यहाँ पे कोई बोलेगा कि परिभाषा बताओ, तो परिभाषा क्या बताएंगे आप, देखिए आपको हम बताए थे प्रतिशत का मतलब कितना में, 100 में, और यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव्यमान। तो आपको परिभाषा अगर लिखना हो तो लिख लीजिए 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
अब बात आता है सूचित करने का। इसको किससे सूचित करते हैं? तो सूचित करने का बात आता है तो देखिए, ऊपर में क्या है? द्रव्यमान, तो ऊपर में क्या लिखेगा? W। नीचे भी क्या है? द्रव्यमान, तो नीचे भी क्या लिखेगा? W। तो W/W और क्या लिखेगा? प्रतिशत। W/W प्रतिशत। अगला जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या है? जो विलेय का द्रव्यमान होगा वो भी आपको किस में लेना है? ग्राम में। जो विलेय का द्रव्यमान होगा वो भी किस में लेना है आपको? ग्राम में। और जो विलेय जो ऊपर लिखते हैं आप विलेय, उसका द्रव्यमान आपको किस में लेना है? ग्राम में। और जो बिलियन है उसका भी द्रव्यमान किस में लेना है आपको? ग्राम में। अगला बात जो आता है वो आता है इकाई। देख लीजिए, ऊपर में क्या है? द्रव्यमान, नीचे भी क्या है? द्रव्यमान। इसका कोई इकाई नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं इसका कोई इकाई नहीं, इसका इकाई, या लिख लीजिए इसका क्या है? इकाई। इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो इस सब बातों को, अगला बात जो आता है वह ताप का प्रभाव या दाब का प्रभाव। तो द्रव्यमान मुख्य रूप से हम लोग ठोस पदार्थ के लिए उपयोग करते हैं। तो ठोस पदार्थ पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हमको कोई बोलेगा कि क्या दाब का प्रभाव पड़ेगा क्या, तो बोलेंगे दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला बात करते हैं अगर ताप का, अगर किसका बात करते हैं? ताप का प्रभाव पड़ेगा क्या? तो आपके घर में जो कुर्सी टेबल है, गर्मी महीना जब जून जुलाई महीना आता है तो फाइल के एकदम मोटा हो जाता है ना, तो एक आदमी का सोने वाला चौकी और पसर के एकदम 5 आदमी वाला, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मतलब क्या, ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में आयतन प्रतिशत के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। और हो तो मन हो तो न्यूमेरिकल नीचे में वो लिंक दिया हो उसको सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद।